काइनेटिक टेंडेंसी को अपोज करता है या मोशन को ही अपोज करता है? डायरेक्ट मोशन को ही अपोज करता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। मैग्नीट्यूड ये सिंपल होता है म्यू के टाइम्स एन, ठीक है। एन इज नॉर्मल फोर्स विथ surface, point of application at the point of contact along the surface. Along the surface. देखो सबसे बड़ी बड़ी जो गलतियां होती है स्टैटिक फ्रिक्शन में या फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में, पता है वो ना अच्छा सॉरी ये स्टैटिक नहीं है, काइनेटिक है। कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड लोग डायरेक्ट मान लेते हैं म्यू एस टाइम्स एन। म्यू एस टाइम्स एन होता है क्या स्टैटिक का मैग्नीट्यूड? वो जीरो से उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इनमें किसी में कुछ डाउट है डायरेक्शन वायरेक्शन को लेकर के या फिर मैग्नीट्यूड? बहुत सीधा साधा फ्रिक्शन होता है काइनेटिक, कभी कोई दिक्कत नहीं करता है। बस इतना समझना म्यू के टाइम्स एन ये तभी लग रहा होता है जब मोशन हो रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा ओके आगे देखते हैं कि इसका कोई एग्जांपल काइनेटिक का। मैं स्लिप करके गिर गया जूते और इसके बीच में, और कोई पेन पेपर, ठीक है। पेंसिल और पेपर हो सकता है क्या? नहीं, पेंसिल में ग्रेफाइट रगड़ता चला जाता है। और तो काइनेटिक फ्रिक्शन का एयर ड्रैग कैसा फ्रिक्शन है? अच्छा म्यू एस, अब बात आता है म्यू एस की वैल्यू। हाँ हाइड्रोलिक प्रेस से सब जगह यूज होता है। प्लेन जब लैंड करता है तो किसके 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 बीच में कौन सा फ्रिक्शन चाहते हैं? हाँ तो पहले काइनेटिक फिर उसका स्टैटिक में। टेंडेंसी मतलब ना हमेशा फ्रिक्शन का नेचर समझो। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दो साथ में रहने वाले या सरफेस के साथ वो हमेशा साथ में रहे, ठीक है ना, उसको रोक के रखना चाहता है। तो स्टार्टिंग में अगर वो स्किडिंग हो भी रहा है ना या फिर वो जिस भी प्रोसेस में जा रहा है फ्रिक्शन चाह रहा है कि वो उसके साथ रेस्ट पे ही आए, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता कि प्लेन रुका हुआ रहता और चक्का खुद घूमने लगता अगर फ्रिक्शन का नेचर के अपोजिट जाओ तो। फ्रिक्शन का नेचर है कि दोनों के सरफेस को साथ में रखना है, ओके। अच्छा देखो तो तुम लोग ये बता सकते हो कि हम लोगों ने काइनेटिक में क्या देखा? म्यू एस टाइम्स एन जो है ये, सॉरी स्टैटिक में ये मैक्सिमम वैल्यू, और काइनेटिक में तो एक ही वैल्यू लगता है म्यू के टाइम्स एन के बराबर। नॉर्मल तो सेम है दोनों सरफेस का, मतलब अगर नॉर्मल ऐसे रखा हुआ है तो म्यू एस और म्यू के वैल्यू में कौन ज़्यादा होता है? कैसे पता? अभी बताया बॉन्डिंग वाला, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि म्यू एस की वैल्यू जो है म्यू के की वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। थोड़ी सी मतलब 0.1 0.2 के लेवल पे, ठीक है। प्रैक्टिकल है ये रिजल्ट। अच्छा और इसमें क्या बताया जा सकता है? थ्योरी वाला पार्ट जितना जल्दी क्लियर हो जाए ना उतना अच्छा है। तो फ्रिक्शन को अगर एक लाइन में समझ किया जाए स्टैटिक काइनेटिक ब्रेक किए बिना, तो फ्रिक्शन को ऐसा समझना है इट इज अ फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक। एक ही सिचुएशन का ऐसे ऐसे तुम्हें ऐसा सरफेस है, ठीक है ना, 37 डिग्री कोई एंगल ले लेते हैं, और यही तुम्हारा बुक का जो सरफेस ऐसा बना हुआ था वो था। इसके ऊपर ऑब्जेक्ट ऐसे मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये गिर नहीं रहा था, देख रहे थे तुम लोग, राइट। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन तुम लोगों ने क्या बताया था? mg sin थीटा इधर लग रहा था पर ये मूव नहीं कर रहा था, तो किसी ने तो रोका होगा, तो फ्रिक्शन ने रोका था।
तो दिस इज फ्रिक्शन स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये। तो ये तो है कि बस नॉर्मल ऐसे सरफेस रखा हुआ था, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया था मैंने, ठीक है। अब जो है फिर से सिनेरियो पे आते हैं कि ऐसा रखा हुआ था, मैंने यहाँ से आकर के ऐसे फ्लिक मारा तो ये ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? जैसे वो चलना स्टार्ट किया, स्टैटिक लगना तो बंद, लगेगा काइनेटिक, किधर लगेगा? मतलब इस हिसाब से बता सकते हो कौन सा डायरेक्शन? 1 2 3 4 5 6 जिधर भी उसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में है ना, बाकी mg sin थीटा एन थीटा नहीं, सब भूल जाओ। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब वो जिधर भी मूव करना स्टार्ट किया ना, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काइनेटिक, ठीक है। यहां पे जब होगा तो ये इधर मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक, फ्रिक्शन इधर। कंपोनेंट नहीं, वो तो बस जिधर वेलोसिटी है ना, काइनेटिक का डायरेक्शन देखना है, काइनेटिक का डायरेक्शन देखना तो सिर्फ एक चीज देखो, वो सरफेस के रिस्पेक्ट में किधर मूव कर रहा है, ठीक, वो जिधर मूव कर रहा है जस्ट उसका अपोजिट, इसके अलावा कोई इफ बट नहीं, ठीक है ना। स्टैटिक का डायरेक्शन देखने का एक सबसे मास्टर तरीका है कि जहां पे वो रखा हुआ है ना, अगर उस जगह फ्रिक्शन नहीं होता तो वो किधर जा रहा होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता वो किधर जा रहा होता, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक लग रहा है, ठीक है। दिस इज द मास्टर स्टेटमेंट, जो तुम लोग ध्यान रखो ना, तो स्टैटिक का डायरेक्शन या फ्रिक्शन का डायरेक्शन में कभी गलती नहीं होगा। बस इतना समझना कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये किधर जाता, जिधर उधर जाता, या जो रिलेटिव मोशन होता ना, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इतना थ्योरी काफ़ी है फ्रिक्शन के लिए। अब तो क्वेश्चन करते जाएंगे, फिर सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। एच.सी. वर्मा का 2 पैराग्राफ पढ़ना, फिगर 6.11 के ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो वाला पार्ट नोट डाउन कर लो, पैराग्राफ का तो नाम है नहीं। फिगर 6.11 के ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है करीब 10 लाइन का, वो पढ़ लेना, ठीक है ना। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो एक नीचे गिरने का टेंडेंसी होता और उस साइड में जाने का भी टेंडेंसी होता। नहीं, उस साइड जब तक वो मूव नहीं किया ना तब तक स्टैटिक है, ठीक। जैसे मैंने ऐसे फ्लिक मारा, अब वो मोशन नहीं किया तब तक स्टैटिक ही लग रहा है। मेरे हाथ के जो फोर्स है उसके अपोजिट स्टैटिक, अब दोनों का रिजल्टेंट अपोजिट दिया, ठीक है। तुम यही क्लियर करना चाह रहे हो ना कि सर वो जब मूव नहीं किया हुआ है तो आपके हाथ का जो फोर्स आया और mg sin थीटा लगा तो स्टैटिक का डायरेक्ट, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, नेचर होगा स्टैटिक, और मेरे फोर्स का और mg sin थीटा का जस्ट अपोजिट, रिजल्टेंट का जस्ट अपोजिट, ठीक है। मूव करना स्टार्ट करेगा फिर तो वही वेलोसिटी बस दिखेगा, बाकी कुछ चीज़ नहीं, ठीक है। चलो तो ये बढ़ना है। अब तो क्वेश्चन थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत? मैं हर बार यही पॉइंट आउट करा रहा हूँ, देखो याद करो वहाँ ये बताया था, याद आ जाएगा सबको।